नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा का ये जो मुद्दा है आज का, ये मुद्दा नहीं, ये एक गमगीन खबर है जो आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। एक ही घर से एक अर्थी उठते हुए देखते हैं तो हमारी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच, तो फिर इसको क्या कहिएगा। सीकर के रघुनाथपुरा इलाके से एक बहुत ही संवेदनशील खबर, जिसको सुन करके रूह कांप गई लोगों की। कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको बताते हैं। फतेहपुर कस्बे के रघुनाथपुरा इलाके में शुक्रवार को ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। और सुबह जब एक के बाद एक चार अर्थियों को तैयार किया गया, जैसे जैसे अर्थियां तैयार हो रही थी, लोगों की सांसें बढ़ रही थी। रिश्तेदार, कॉलोनी के लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। मातम भरे माहौल में एक घर से सास और तीन बहुओं सहित चार अर्थियां एक साथ उठी। लोग रो रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। घर ही नहीं बल्कि कॉलोनी में चूल्हे नहीं जले। जिस घर में मौत होती है, अक्सर देखा होगा कि उस घर में खाना नहीं बनता, लेकिन पहली बार हो रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर खाना नहीं बना। हर किसी की जुबां पर सास बहुओं की दुखांतिका और समय से पहले हुई इस मौत की बात चल रही थी। सदर थाना इलाके में 3 दिन पहले हुए इस सड़क हादसे में सदर थाना इलाके में पूरा का पूरा गमगीन कर दिया था। मौतों से 5 महिलाओं का शुक्रवार को एक ही मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार हुआ था। 2 बहनों की एक साथ शादी हुई थी। परिवार के अगर हम बात माने तो मोहनी देवी के 5 बेटे और 5 बेटियां हैं। पांचों बेटे संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, कोई समस्या नहीं थी। सास मोहनी देवी और उनकी 3 बहुएं बरखा देवी, तुलसी देवी और चंदा देवी एक साथ ही सैनी, ओम प्रकाश सैनी, तुलसी देवी, ललित सैनी सगी बहनें थीं और दोनों को एक साथ ही 25 मार्च 2002 में नवलगढ़ में इनकी शादी हुई थी। बरखा देवी के एक बेटा और 2 बेटियां हैं, वहीं तुलसी देवी के एक बेटा और एक बेटी है। जब चेहरे दिखाए तो पूरा का पूरा मोहल्ला रो पड़ा था। पूरे मोहल्ले के लोगों ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस प्रकार की खबर या फिर ऐसा मंजर कभी देखने को मिल सकता है। जो हमेशा उनके साथ रहते थे, जिनको हमेशा एक दूसरे की फिक्र हुआ करती थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं थे। घर में सुबह सास और 3 बहुओं के पीहर पक्ष वाले आए। रिश्तेदार, कॉलोनी के आसपास लोग एक साथ उनके घर में जुड़ गए। जैसे चेहरे दिखाने की एक रस्म होती है कि अंतिम संस्कार जब किया जाता है, जब किसी अर्थी को घर से उठाया जाता है, तो उनके चेहरे दिखाए जाते हैं। घर में 4 अर्थियां एक साथ देखकर वहां मौजूद सभी लोग रो पड़े। और जब चेहरा दिखाने की बात आई, वो घड़ी आई, तो चेहरा देख करके चारों का और बहुत बुरा हाल हुआ। रूंधे हुए गले एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। लोग गली के अंदर मौजूद थे। चर्चा ये चल रही थी कि ऐसा आखिर कैसे हुआ, एक एक्सीडेंट के अंदर पूरी जिंदगी, पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया। अंतिम संस्कार हुआ। वहीं चंदा देवी का अंतिम संस्कार फतेहपुर के दूसरे मोक्ष धाम में किया गया। और 2 दिन पहले सड़क हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई थी। इनमें से 6 महिलाएं एक ही परिवार की थी और एक महिला पड़ोसी थी। बताइए आप, इतनी बड़ी घटना और एक ही परिवार से इतने चिरागों का एक साथ बंद होना, ये बहुत दुखांती का, बहुत दुख भरी खबर थी। विदेश से 2 बेटे आए, विदेश में कमा रहे थे दोनों बेटे। मोहनी देवी और 2 बेटे जो हैं सऊदी अरब में रहते हैं उनके। और इनमें से एक बेटा कुछ समय पहले ही आ गया था, लेकिन एक बेटा सऊदीया से था, लेकिन इनके आने तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद दोनों बेटों को विदेश से बुलाया गया। दोनों बेटे पत्नियों का जब हादसे में मौत होगी तो शुक्रवार को मोहनी देवी, बरखा, तुलसी, चंदा देवी अर्थियां उठाई एक साथ। शमशान घाट के चारों को एक साथ चिता है जो दी गई, मुखाग्नि दी गई और मुखाग्नि देके और चारों को जो है विदा कर दिया गया। ये सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार के साथ एक ऐसी घटना थी जिसकी कभी कोई भरपाई नहीं कर सकता, जिसको कभी कोई ये बता नहीं सकता, ये जता नहीं सकता कि इस प्रकार की घटनाएं जो परिवार को शोक संवेदना में डालती है, परिवार को ये मान लीजिए आपकी
किसी सड़क दुर्घटना में हम रूल फॉलो नहीं करते, सामने वाला रूल फॉलो नहीं करता, तो ऐसे में कितनी जिंदगियां जा सकती है एक साथ, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो सीकर की घटना, इसने सड़क नियम के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जो लोग गलतियां करते हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि एक छोटी सी लापरवाही से पूरा परिवार गमगीन हो सकता है। बहुत दुख, शोक की लहर, और सोच के ही रूह कांप जाती है इस खबर को सुन के ही। सेफ रहें, सतर्क रहें।